माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये स्क्रीनशॉट मैंने आप सभी लोगों की सुविधाओं के लिए भेजा हुआ है कि हमारे कुछ ग्राहक जिन्होंने अपनी डिटेल्स को मुझे भेजना शुरू किया है और मेल पर भी डिटेल आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी डिटेल में शॉर्ट में सिर्फ जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनकी बात करूंगा कि शॉर्ट में सिर्फ आप अपनी डिटेल की आपका कुल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और आप किस प्रोजेक्ट पर, जो हमने 3 से 4 शहरों का नाम बताया है जिसमें जयपुर जयपुर के अंदर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जयपुर के लिए, दिल्ली एनसीआर में इंटरेस्टेड हैं तो दिल्ली एनसीआर, और अगर आप वृंदावन में इंटरेस्टेड हैं तो वृंदावन, और अगर जेवर एयरपोर्ट ये भी एनसीआर का ही पार्ट है उसमें इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर। उत्तराखंड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उत्तराखंड के लिए आप अपने इंटरेस्ट को लिख कर भेज सकते हैं, जिससे हमें फ़िल्टर करने में आसानी होगी कि हम कितनी रजिस्ट्रियाँ किस क्षेत्र में कहाँ पर कितने लोग करवा सकते हैं। मैं डायरेक्ट सभी एक एक कस्टमर से खुद संपर्क करूंगा। जिन लोगों की डिटेल्स आ रही हैं उनकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, और जिनकी पहले से ऑलरेडी डिटेल्स हैं उनसे भी मैं पर्सनली खुद 1 अगस्त के बाद से कॉल करना शुरू करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि 5 अगस्त के बाद से मैं आप लोगों को टाइम देना शुरू कर दूंगा कि आप अपनी रजिस्ट्री कब कैसे कहाँ जाकर करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मैं सभी लोगों से खुद संपर्क करूंगा। फिलहाल अभी हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ना मैं मीडिएटर रखना चाहूँगा। मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चुपचाप मेल करें और या इस तरह मैसेजेस कर सकते हैं डायरेक्ट मुझे। मैं मैसेजेस डेली देखता हूं, चेक करता हूं, और उनमें जो भी हमारे ऐसे ग्राहक हैं जो अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए तुरंत तैयार हैं, मैं उनसे पर्सनली खुद बात करके, मेल अगर वो नहीं कर सकते हैं तो मैं उनको कंपनी की तरफ से अपॉइंट किए गए जो भी बंदे हैं मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे करके उनसे संपर्क करवा कर उनका काम ख़त्म करवा करके उनकी लायबिलिटी फिनिश कराने का पूरा प्रयास करूंगा, और हम इसको कर भी लेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए रियली इंटरेस्टेड हैं। इन सब में जितने केस जो एफआईआर केसेस हैं, एफआईआर केस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि उनकी प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग होंगी। उनकी प्रक्रियाओं में जब तक एफआईआर के सेटलमेंट्स नहीं हो जाते हैं, एफआईआर पे बात नहीं हो जाती है, तब तक उनकी रजिस्ट्री या उनकी लायबिलिटी उतारने की बात मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कोई एफआईआर नहीं करी हुई है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ मैं सबसे पहले कराना शुरू कराऊंगा। जो लोग किसी प्रकार की संस्थाओं से जुड़ करके किसी भी तरह के फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कहीं पीआईएल कहीं किसी तरह की चीज़ों में गए हुए हैं या किसी भी तरह की नारेबाजी में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों का कतई कोई भी काम या कोई भी चीज़ अभी नहीं देखी, कंसिडर नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने कहीं पर कोई भी एप्लीकेशन डाली है, एफआईआर किया है, या किसी भी तरह के किसी संस्था के साथ जुड़कर किसी प्रकार कोई पीआईएल वगैरह में आप लगे हुए हैं, तो कृपया करके अपने नाम का विड्रॉल करके अगर आप उसकी मेल करते हैं, मैं डायरेक्ट आपसे संपर्क करूंगा और तुरंत मैं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी लायबिलिटी उतारूंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक कोई भी लीगल कदम नहीं उठाया है, कोई भी एफआईआर नहीं करी हुई है, जिन लोगों ने किसी प्रकार से कंपनी पर अपने विश्वास को नहीं खोया है, सबसे पहले उनके लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं उनके लिए करते हुए इन क्षेत्रों में जो रजिस्ट्रियाँ हो रही उन रजिस्ट्रियों कराकर उनकी लायबिलिटी ख़त्म करके उनको धन्यवाद अदा करूँगा। किसी ने यदि कहीं कोई एफआईआर कर रखी है तो मैं उसके लिए, अगर वो अपने सेटलमेंट पे आना चाहता है, तो सबसे पहले एफआईआर ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी, उसके बाद ही वो रजिस्ट्री कराई जाएगी। क्योंकि आपकी की गई एफआईआर के जो भी वृष्ट वो होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन सबको कंपनी फेस कर चुकी है। अब इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी इम्यूनिटी की या किसी प्रकार से किसी भी तरह की सलाह उसकी सहूलियत की ना तो आवश्यकता है ना की जा सकती है। अब फाइनली अगर आपकी एफआईआर पड़ी हुई है, उसके ऊपर जितने एक्शंस होने थे वो हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिसके लिए कंपनी मेंटली ऑलरेडी पहले से तैयार है, प्रिपेयर है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके काम तभी कराए जा सकते हैं जब हम एफआईआर सेटलमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हों। अन्यथा किसी प्रकार से कोई भी बात इस मुद्दे पर नहीं की जा सकती जिन्होंने एफआईआर कराई हो या जिन्होंने एप्लीकेशन डाला हो। अगर आपने एप्लीकेशन डाली है, आपने एफआईआर डाली है और आपने किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी आवेदन पत्र डाला हुआ है, किसी प्रकार की संस्था जुड़े हुए हैं, आप अगर वहाँ से अपना विड्रॉल करके उसकी एक कॉपी हमें मेल कर देते हैं, विश्वास जानिए सबसे पहले मैं आपसे संपर्क करूँगा, और संपर्क करने के बाद
मैं आपका काम पहले से पहले कराने की कोशिश करूंगा। पहले से पहले का मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों को इग्नोर करके काम करूंगा जिन्होंने एफआईआर नहीं कराई हुई है। पहले से मतलब इतना है कि अगर आपने अपनी एफआईआर विड्रॉल कर ली है तो मैं पहले उन लोगों से संपर्क करूंगा जिन्होंने एफआईआर विड्रॉल करी है, और उसके बाद उन लोगों से संपर्क करूंगा जो लोग एफआईआर करके बैठे हुए हैं। और अगर आप अभी आजकल